प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित करने की खबर क्या आई कि भ्रष्टाचारियों की मौज आ गई। अलग अलग तरीके से विपक्ष और फंडेड मीडिया कैसे मस्ती में झूम उठती है, आप हेडिंग देखिए। ईडी की खबर इन लोगों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि मोदी सरकार के केंद्र में आते ही इन लोगों की काली संपत्ति, देश तोड़ने के लिए मिलने वाली फंडिंग और काली कमाई पर ईडी नाम का काला सांप फन फैलाकर बैठ गया था। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का खौफ इन लोगों पर ऐसा था कि वो इनके पद से हटने की बाट जो रहे थे। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाकर ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल को 31 जुलाई तक ही कर दिया, तो मानो इन लोगों के मन की मुराद पूरी हो गई। लेकिन ये लोग शायद नहीं जानते कि संस्था में डायरेक्टर सिर्फ एक पदाधिकारी होता है, वो संस्था को संवैधानिक तरीके से चला रहा होता है। तो अगर कल को ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा की जगह कोई और भी आ गया, तो वो भी काली कमाई और विदेशी फंडिंग की रोक से बच नहीं पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी समझते हैं। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल घटाया। संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक किया। सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल लगातार तीसरी बार बढ़ाया था। सरकार के हिसाब से संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर को खत्म होना था। कोर्ट ने कार्यकाल को बढ़ाए जाने को अवैध करार दिया। 15 दिन में सरकार को नए ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति के आदेश दिए। आपको बता दें कि संजय मिश्रा साल 2018 से ईडी के डायरेक्टर हैं। उन्हें केंद्र ने 2 साल के लिए ईडी के डायरेक्टर पद के लिए रखा था, लेकिन फिर 2 साल बाद 2021 में 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। तब भी एक संस्था जिसका नाम कॉमन कॉज है, इसने इस पर आपत्ति जाहिर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल के लिए तो संजय मिश्रा के एक्सटेंशन को बरकरार रखा था, लेकिन फिर यह एक्सटेंशन आगे न बढ़ाया जाए, ये बात भी कही थी। लेकिन फिर सरकार ने सेंट्रल विजिलेंस एक्ट में बदलाव कर अध्यादेश के जरिए ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाया। इस अध्यादेश में प्रावधान था कि सरकार ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ा सकती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसी बात को विपक्ष को समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा। इसके बाद विपक्ष की बोलती बंद हो गई। क्या कुछ लिखा अमित शाह ने अपने ट्वीट पर, आइए दिखाते हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए अमित शाह ने लिखा कि संसद द्वारा विधिवत पारित सीवीवी अधिनियम में संशोधन बरकरार रखा गया है। भ्रष्ट और कानूनन गलत काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की ईडी की शक्तियां पहले जैसी ही रहेंगी। ईडी एक ऐसी संस्था है जो एक व्यक्ति से ऊपर है और अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी इसका काम मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना है। तो ईडी का डायरेक्टर कौन है ये जरूरी नहीं, क्योंकि जो कोई भी इस पद पर होगा वो विकास विरोधी लोगों और राजवंश के एक आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगा। इस ट्वीट के जरिए अमित शाह ने साफ संदेश दे दिया कि ईडी का डायरेक्टर भले ही पद में नहीं रहेंगे, लेकिन ईडी द्वारा भ्रष्टाचारियों पर गाज गिरती रहेगी। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।